श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी साधकों से प्रार्थना है, बहुत आज का महत्वपूर्ण सत्संग है, इस पे थोड़ा आप विचार करके देखें। देखिए, जब साधना बताई जाती है, जब आपकी किसी भी वाणी में आपकी श्रद्धा हो गई, किसी भी भगवान की साधना में आपकी श्रद्धा हो गई, तो आप ध्यान देना, कुछ समय साधना करने के बाद आपके हृदय में प्रभु के दर्शन से या उनके धाम में जाने की एक बेचैनी व्याकुलता होने लगती है। तो क्या होता है, जो हम साधन कर रहे हैं उसमें भी हमारी अरुचि सी होने लगती है। मतलब साधन पे एकाग्रता ना करके हमारा ध्यान उधर ज़्यादा जाने लगता है, जो हमें साधन बता रहा है या अपने इष्ट देव की दर्शन की। देखिए, आप शांत रहें, ये कोई बहुत जल्दी का मार्ग नहीं है। मैंने आपको बार बार बताया, बहुत समय हो गया है हमारे भीतर विषय इकट्ठे रहते हैं। अभी आपने, जब आपकी साधना अच्छी हो जाती है, आपका अंतःकरण थोड़ा निर्मल हो जाता है, तब आप इस मन को पकड़ पाएंगे। हमारे भीतर बहुत प्रकार की वासनाएं रहती हैं। जब आप साधन करते हैं तो आपको लगेगा कि मेरे भीतर कोई विकार नहीं रहा, नहीं, वो सब थोड़े सुप्त से होते हैं। ज्यों ही विषयों के आप संकर में गए, ज्यों ही विषय आपको दिखाई दिए, ज्यों ही थोड़ा सा आपको विषयों का संपर्क हुआ, फिर आपकी वासना जाग उठेगी। आप क्या समझते हैं? ये मन बहुत विकारी होता है, इस बात पर ध्यान दें। इसलिए जो भी आपके हृदय में व्याकुलता आई है, आप प्रभु से प्रार्थना करके शांत रहें और भजन पर ही एकाग्रता रखें, और नहीं। कुछ काल तक, कुछ समय तक आपको बहुत एकाग्रता से भजन करना है। भजन पर ही आपको जोर देना। निश्चित मानिए, जितना आप भजन करते जाएंगे उतना ही वो आपके हृदय के विकार दूर करता चला जाएगा। अभी आप ये न समझें कि हमारी कोई स्थिति आ गई है, हम साधना में कुछ ऊपर उठ गए हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो भगवान के प्रभाव से ऐसा होता है कि काम आदि विकार और भी जो माया के हैं, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सब थोड़े सुप्त हो जाते हैं। ये जाते नहीं हैं। ये जाएंगे जब आपको प्रभु का दर्शन हो जाएगा, उनका साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन आपको ये कोई परेशान नहीं करेंगे। लेकिन हम अगर अपने हृदय में ऐसी स्थिति मान लें कि हम श्रेष्ठ हैं, हम भजन करने लगे हैं, तो आप देखना, बहुत लोग भक्ति के मार्ग से च्युत हो जाते हैं। च्युत का मतलब है वो भक्ति भजन से उनका मन हटके और फिर वो पूर्णता संसार में फंस जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये भक्त थे, ऐसे कैसे हो गए। वो होता ये है, लेकिन ये ध्यान रखना, उनकी नष्ट नहीं होती भक्ति, दोबारा फिर वो भक्ति पे आएंगे। ये ऐसा बीज है जो एक बार अगर भूमि पर गिर गया तो वो जमेगा जरूर। मतलब आपने थोड़ा सा भी भजन कर लिया तो आपका पतन नहीं होगा, फिर प्रभु आपको उठाएंगे। वो होता इसलिए कि साधना का आप देखना, भीतर भीतर अहंकार रहता है, श्रेष्ठता का अहंकार। जैसे आप नियम पे चल रहे हैं, आप इंद्रिय संयम रखे हुए, जब दूसरों का दोष दर्शन होने लगे, अधिक से अधिक उनके प्रति हीन भावना आने लगे कि देखो मैं इतना भजन करता हूँ, ये ऐसे निकृष्ट कर्म कर रहा है, बहिर्मुख दृष्टि हो जाए, तो वहाँ पर जो सावधान नहीं होते, जो प्रभु पर इस बात की ध्यान रखना, ऐसा जब भी अगर आपके आगे आ जाए, आपके भीतर ये विकार आ जाए, आप ध्यान रखना, वहाँ पर प्रभु से बार बार प्रार्थना करना, नहीं तो गिरना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे साधकों को माया एक बार गिराती है, उनका वो अहंकार नष्ट करने के लिए, उनकी भक्ति छीनने के लिए नहीं। भक्ति को कोई छीन ही नहीं सकता। ये एक ऐसी वस्तु है जो इसका कभी भी अंत नहीं होता। आप थोड़ा सा भी भजन का अगर आपने अभ्यास किया है तो अब आपका आगे ही बढ़ेगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा।
और आप संसारिक कोई भी कार्य करें, चाहे जितना अभ्यास कर लें, वो इस शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। हम पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं, हम सब इस संसार को ही भोगते आए हैं, लेकिन हमने अभी भजन नहीं किया। हाँ, भजन के हमारे संस्कार हैं भीतर, तभी आप ये सत्संग सुन रहे हैं और आप नाम जप का अभ्यास कर रहे हैं। तो सभी साधक ध्यान दें, जब आपके काम विकार नष्ट होने लगे, क्रोध का विकार बिल्कुल नष्ट होने लगे, तो आप समझें कि अब हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है। किसी को भी आगे बढ़ता देखकर आपके भीतर बिल्कुल भी ईर्ष्या ना आए। आप देखें, आप प्रसन्न हो जाएं, आपके भीतर ये आए कि नहीं, हमारे प्रभु ही इससे ये करा रहे हैं, ये अपनी सामर्थ्य से नहीं कर रहा है, हमारे प्रभु की सामर्थ्य से कर रहा है। ऐसा विचार आपके भीतर आने लगे, ये स्वतः आएगा, ये सब करने से नहीं होता। देखिए, संसारिक कोई भी कार्य आप अपने पुरुषार्थ से कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान की माया पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वो प्रभु कृपा करते हैं तो वो माया हटा लेते हैं। माया उनकी क्या है? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जिन्हें कोई भी जीत नहीं सकता। और यही हमें दुख दिए हैं। वो आप देखना, हमारा मन ही हमें दुख देता है, दुख देने का और कोई कारण नहीं, दूसरा तो माध्यम बनता है। अगर हमारी कोई कामना ना हो, हमारा कोई संकल्प ना हो, तो कोई भी माध्यम ही नहीं बनेगा। आप बिल्कुल एकांत हो जाएंगे, आप भगवान के भजन में डूब जाएंगे, फिर दुख का कोई कारण बनता ही नहीं। हमारे भीतर में जो वासना है वही बाहर प्रदर्शित होती है। हमारे भीतर संसार बसा हुआ है, वही संसार बाहर से आता है, क्योंकि पिछले जन्मों में जो हमने कर्म वहे हैं, वही कर्म किसी न किसी रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी वस्तु के रूप में आपके सामने आएंगे। और आपके सामने कोई नहीं आ रहा, आपका किया हुआ ही आ रहा है। अभी जब आप भजन कर रहे हैं तो अब आपके पूर्व कर्म भी नष्ट हो रहे हैं, और अभी जो आप कर रहे हैं उसमें बराबर भगवान की स्मृति बनाए हुए हैं, तो वो कर्म अब दोबारा फल नहीं देंगे। आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। प्रभु के चरणों का प्रेम ऐसे ही साधकों को प्राप्त होता है जो निष्ठा से भगवान का नाम जप करते हैं, और दीर्घ काल तक। ऐसा नहीं है कुछ ही समय में आप जपें नाम जप और आप कहें कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमें ये नहीं मिला। कामनाओं से अगर भगवान के नाम को आप जोड़ेंगे तो आप नाम जप नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी विद्या है जिसका कोई भी, आप चाहे दान कर लें, चाहे आप पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लें, चाहे जितना बड़ा भी तप कर लें, किसी से भी इस जप की तुलना नहीं की जाती, किसी से भी नहीं। ये भगवान का बहुत गुप्त रहस्य। भगवान का नाम जप जिसने भी धुन लगा दी, वो जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो सब आपके भीतर ही प्रदर्शित हो जाएगा, और आपकी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। यही इंद्रियां जो अभी विषयों की तरफ भागती रहती हैं, ये बिल्कुल पवित्र हो जाती हैं, और ये इंद्रियां शांत हो जाती हैं, अंतर्मुख हो जाती हैं। फिर हमारा मन प्रसन्न रहने लगता है। अभी हमारे मन का दुख का कारण ये इंद्रियां ही हैं। इंद्रियां बहिर्मुख रहती हैं, ये भोगों की तरफ लालायित रहती हैं, तो हमारा मन बार बार विचलित रहता है। ये जो हमारे मन में क्लेश रहता है, अशांति रहती है, आप देखना बिल्कुल कोई न कोई अभाव रहता है। कहीं भी हमें सुख मिलता ही नहीं। हम कुछ भी कर लें, हमें सुख नहीं मिलता, हमें सच्चा आनंद नहीं मिलता। चाहे जो भी वस्तु आपको प्रिय लगती हो, आप उसका भोग करके देख ले, आपको सुख नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां फिर बाहर ही भगेंगी। ये इसी संसार का अंश हैं, इसीलिए इनसे इसकी मित्रता है, ये इसी से बनी। ये बहिर्मुख रहती हैं और ये मन को फेंकती रहती हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श जो भी है, ये मन को फेंकती रहती हैं, और मन क्लेशित रहता है। इसका यही कारण है। आप भजन करें, आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, उनकी चंचलता नष्ट हो जाएगी, फिर आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा। और जो भी आपके लौकिक कार्य हैं, जिम्मेवारी है, वो सब प्रभु की कृपा से होने लगते हैं। आप बिल्कुल यही तो विश्वास रखना होता है अपने प्रभु पर। अगर इस बात पर आपको विश्वास नहीं है तो आप ये समझिए हमारे प्रभु पर हमें विश्वास ही नहीं है। जो पूरे विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं, क्या वो हमारी जिम्मेवारी नहीं लेंगे? वो सब हमारे अंतःकरण की एक एक चाल देखते रहते हैं।
मैं सच बताऊं तो साधक को कहना ही नहीं पड़ता अपने प्रभु से। जो भी इच्छाएं हैं साधक की वो प्रभु सब पूरी करते हैं। तो सभी साधक इस बात पर ध्यान दें कि आप जप करते रहें निरंतर। और हो सकता है कोई साधक ऐसे भी हैं कि जप आरंभ करें और नाना प्रकार के क्लेश आ जाएं, अशांति आ जाए, हृदय में काम क्लेश होने लगे, हृदय में अशांति होने लगे, ऐसा भी हो सकता है। ये प्रारंभ में हटाने के लिए होता है। इस पे विशेष ध्यान रखें। आप सत्संग का सहारा लें और नाम जप की निरंतरता बनाएं। जब आपका अभ्यास हो जाएगा फिर मैं सच बता रहा हूँ कि आपको भजन का समय दे दिया जाएगा। जब आपकी निष्ठा बढ़ जाएगी फिर निश्चित आपको भजन का समय मिल जाएगा। और भजन का अगर आपको समय मिल गया तो फिर भगवान से कुछ मांगना नहीं। अब आगे जो भी होगा वो मंगल ही होगा। आप निश्चिंत हो जाएं। क्यों? क्योंकि अब आप भगवान की शरण में हो चुके हैं। अब नाम ने आपको शरण में ले लिया है, तभी आपका भजन नियम से होने लगा है। नहीं तो नियम से भजन नहीं हो पाता। आप कितनी भी बातें कर लें, कितना भी सत्संग सुन लें, भजन में मन नहीं लग सकता। जब तक नाम प्रभु की आप पर कृपा नहीं होगी आप भजन नहीं कर सकते। इसलिए सभी साधक सावधान रहें और बहुत ध्यानपूर्वक भजन में बार बार अभ्यास करें, मन को लगाएं। धीरे धीरे मन पकड़ने लगेगा, नाम भगवान की आप पर कृपा हो जाएगी। बोलो जय जय श्री सीताराम।